इस जजमेंट से सीनियर सिटीजन एक्ट की इम्पोर्टेंस को कम किया गया है। सीनियर सिटीजन माता पिता सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर के अपने बेटे बेटी को तो घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अपनी बहू को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। सीनियर सिटीजन माता पिता को सिविल सूट फॉर एविक्शन डालना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सीनियर सिटीजन माता पिता को निराश कर दिया है और उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट एक स्पेशल एक्ट होने के बावजूद सीनियर सिटीजन माता पिता को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जी हाँ दोस्तों, वो एक्ट जो कि बहू के द्वारा यूज किया जाता है, वो एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट पर भारी पड़ गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन माता पिता की प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पत्नियों के लिए, महिलाओं के लिए बनाया गया है, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये दोनों ही स्पेशल लॉज हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए बनाए गए हैं। और जब ये दोनों एक्ट आमने सामने आ जाते हैं, यानी कि इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, एक तरफ सीनियर सिटीजन माता पिता हैं और दूसरी तरफ बहू है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे में कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देगा? दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही मामला था। एक तरफ माता पिता सीनियर सिटीजन के राइट थे और दूसरी तरफ बहू के राइट्स थे जो कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मिल रहे थे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन माता पिता को झटका दिया और बहू के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट से इंपॉर्टेंट है, उस पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन माता पिता सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर के बहू के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बहू को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स को सीनियर सिटीजन एक्ट का हवाला देकर के खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इन केस आपकी कोई अर्जेंट क्वेरी है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी बुजुर्ग माता पिता अपने बेटे की शादी करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि जो भी बहू आएगी वो उनकी सबकी सेवा करेगी, उनकी रिस्पेक्ट करेगी और घर में अच्छा माहौल बना रहेगा, सब हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन जब शादी के बाद बेटे बहू में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, तो उसकी परेशानी बूढ़े माँ बाप को भी झेलनी पड़ती है। दोस्तों, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, माता पिता के द्वारा बेटे की शादी की गई, लेकिन शादी के बाद बेटे और बहू में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। माता पिता बेटे और बहू को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि बेटा और बहू अलग से बाहर रहें, ताकि वो लोग माँ बाप को तंग ना कर सकें और माता पिता आराम से पीसफुली अपने घर में रह सकें। लेकिन दोस्तों, बेटे और बहू में से कोई भी बाहर नहीं निकला। परेशान होकर के बुजुर्ग माता पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कि उनके घर से उनके बेटे और बहू को जो उन्हें तंग करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनको घर से निकल जाने के आदेश दिए जाएं। दोस्तों, केस डलने के बाद बेटा खुद ब खुद अपने माता पिता का घर छोड़ देता है और अलग से घर लेकर के रहने लगता है। लेकिन बहू घर से बाहर जाने से बिल्कुल मना कर देती है और अपनी बेटी के साथ वहीं जमकर बैठ जाती है और बूढ़े माँ बाप को, यानी कि सास ससुर को तंग करने लगती है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा बुजुर्ग माता पिता की इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है और बहू और उसकी बेटी के खिलाफ एविक्शन ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं
उन्हें घर से निकल जाने के आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बहू के द्वारा इस ऑर्डर की डिप्टी कमिश्नर के पास अपील फाइल की जाती है, लेकिन अपील में भी बहू को किसी भी तरह की कोई रिलीफ नहीं मिलती, कोई राहत नहीं मिलती और एविक्शन ऑर्डर को सही माना जाता है। बहू को घर खाली करने के आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बहू के द्वारा कर्नाटका हाईकोर्ट में रिट फाइल की जाती है, लेकिन दोस्तों हाईकोर्ट से भी बहू को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलता और उसकी रिट पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। यानी कि हाईकोर्ट ने भी बहू को घर खाली करने के आदेश दे दिए। दोस्तों, इसके बाद बहू के द्वारा हाईकोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बहू का कहना था कि उसकी शादी उनके लड़के के साथ हुई है और शादी के बाद वो अपने पति के साथ इसी घर में रह रही थी, यानी कि ये घर उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है और उस शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का उसे पूरा अधिकार है, उसे पूरा राइट है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इस राइट को राइट टू रेजिडेंस के नाम से जाना जाता है। ऐसे में भले ही वो घर उसके सास ससुर का है, लेकिन उस घर में रहने का अधिकार राइट टू रेजिडेंस बहू का भी है। बहू का ये भी कहना था कि सीनियर सिटीजन माता पिता सीनियर सिटीजन एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका कहना था कि सीनियर सिटीजन माता पिता सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करके उसके राइट टू रेजिडेंस को डिफीट नहीं कर सकते हैं, उसे उसके शेयर्ड हाउस होल्ड से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों, बहू ने अपनी फेवर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट भी पेश करी, जिसका टाइटल था सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शेयर्ड हाउस होल्ड से बहू को नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि शेयर्ड हाउस होल्ड में बहू का राइट टू रेजिडेंस बनता है, यानी कि रहने का अधिकार बनता है। जबकि दूसरी तरफ बुजुर्ग माता पिता का कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट एक स्पेशल एक्ट है और इस एक्ट के तहत उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बहू को घर से बाहर निकालना चाहिए। दोस्तों, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट किसी और स्पेशल एक्ट के राइट्स को दबा नहीं सकता, उन्हें डिफीट नहीं कर सकता। यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट अपने आप में एक स्पेशल एक्ट है, लेकिन जब सामने दूसरा स्पेशल एक्ट आएगा, जैसा कि इस केस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो वहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट की पावर कम हो जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट पत्नी के बहू के स्पेशल राइट को किसी भी तरह से ओवरराइड नहीं कर सकता, पत्नी के राइट्स को डिफीट नहीं कर सकता। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात और भी कही गई, जो कि सभी सीनियर सिटीजन्स को पता होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट में जो भी कार्रवाई होती है, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो समरी नेचर की होती हैं और ऐसे में अगर समरी नेचर की प्रोसीडिंग से बहू का एविक्शन ऑर्डर पास किया जाता है तो बिल्कुल ही गलत होगा, इल्लीगल होगा। यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करके बहू को डॉटर इन लॉ का घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यदि सीनियर सिटीजन अपनी बहू को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, एविक्शन ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन माता पिता को सिविल सूट फॉर एविक्शन डालना पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल केस की तरह चलेगा, नॉर्मल कोर्ट में चलेगा, ना कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में। दोस्तों, इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहू की अपील को एक्सेप्ट किया गया और एविक्शन ऑर्डर को सेट असाइड किया गया। यानी कि अब बहू अपने सास ससुर के घर में रह सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत बहू को अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का पूरा अधिकार है, राइट टू रेजिडेंस है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जो कि सीनियर सिटीजन पर आधारित था और इस जजमेंट से सीनियर सिटीजन एक्ट की इंपॉर्टेंस को कम किया गया है, जहां पर भी सामने कोई दूसरा स्पेशल एक्ट आ जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।